लोलार्क कुंड में हजारों दंपत्ति संतान सुख की कामना है और व्याधियों से मुक्ति के लिए आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। भाद्र शुक्ल षष्ठी पर लगने वाला ये मेला धार्मिक मान्यता के साथ साथ जीवन की नई उम्मीद का प्रतीक माना जाता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। काशी की पावन धरती पर आस्था का महासैलाब उमड़ा। लोलार्क कुंड में निसंतान दंपत्तियां संतान सुख की कामना और व्याधियों से मुक्ति के लिए डुबकी लगा रही हैं। लाखों की भीड़ और उनके चेहरे पर विश्वास की चमक है। वाराणसी में निसंतान दंपत्तियों के लिए आस्था का अद्भुत मेला लगा है। भाद्र शुक्ल षष्ठी के मौके पर यहाँ के लोलार्क कुंड में दंपत्ति संतान की प्राप्ति की कामना के लिए स्नान करती है। मान्यता ये है कि इस पवित्र कुंड में स्नान और पूजा से संतान सुख की प्राप्ति होती है और व्याधियों से मुक्ति मिलती है। वाराणसी का ये मेला सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि जीवन की एक नई किरण का प्रतीक है। वाराणसी में एक अनोखा मेला लगता है जिसे निसंतान दंपत्तियों का मेला कहा जाता है। दरअसल वाराणसी के लोलार्क कुंड में ये मान्यता है कि लोलार्क षष्ठी के दिन अगर यहाँ पर दंपत्ति स्नान करते हैं तो उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये अति प्राचीन लोलार्क कुंड है जहाँ पर ये मान्यता है सदियों से कि जो भी यहाँ पर दंपत्ति आकर स्नान करता है उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर स्नान करने के पश्चात जो वस्त्र होता है वो यहीं पर छोड़कर दंपत्ति आगे बढ़ते हैं और जब मन्नत पूरी होती है तब फिर उन्हें यहाँ पर आना होता है। वाराणसी के भदैनी क्षेत्र स्थित लोलार्क कुंड में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट रही है। लोग घंटों लाइन में लगे रहे पर संतान सुख की कामना और आस्था के चलते उन्होंने धैर्य पूर्वक इंतजार किया। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने लोलार्केश्वर महादेव की पूजा अर्चना की। महंत पंडित अविनाश पांडे ने बताया कि यह कुंड आदि अनंत काल से स्थापित है और यहाँ स्नान करने से कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। मान्यता संतान प्राप्ति के लिए लोग स्नान करते हैं और मान्यता 9वीं शताब्दी में राजा मानधाता स्नान किए थे अपने 7 रानियों के साथ। उनको पुत्र प्राप्त हुआ, संतान प्राप्त हुआ, तो इसके बाद से ये परंपरा चली आ रही है। संतान प्राप्त हो रहे हैं, लोग स्नान कर रहे हैं। हर साल लाखों की संख्या में लोग यहाँ स्नान करते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। लोलार्क छठ पर्व के मौके पर देश के कोने कोने से आए दंपत्ति कुंड में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। भव्य आयोजन और सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद मंदिर के गर्भगृह में भक्तों को प्रवेश नहीं दिया गया। शुरुआती निराशा के बावजूद श्रद्धालुओं ने अपने विश्वास के मुताबिक पूजा की और स्नान किया। वाराणसी के बाबा कीनाराम स्थल पर भी कुंड में स्नान करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। यहाँ मान्यता है कि स्नान करने से सभी व्याधियाँ दूर हो जाती हैं और निसंतान दंपत्तियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ के महामंत्री सूर्यनाथ सिंह ने बताया कि जब तक माँ गंगा है तब तक ये कुंड भी रहेगा और इसकी कथा यहाँ अंकित है। जब तक गंगा काशी में बहती रहेगी तब तक जो इस कुंड में स्नान करेगा उसका दैविक और भौतिक रोग से विमुक्त होगा। कि जो महिलाएं निसंतान हैं, जिनको संतान नहीं उत्पन्न होता है, वो अगर यहाँ पर 5 तवार मंगल मिलाकर स्नान करेंगी और पहली बार अपना वश छोड़ देंगी, वह भी निसंतान जो है वह संतान युक्त हो जाएंगी। और देखिए 425 साल हुआ या 26वां जन्मदिन था और यह परंपरा आज तक अनवरत चलती है। सर हम तो पहली बार आए हैं। जैसे बच्चों के लिए लोग बोलते हैं मान्यता होती है, जैसे बच्चे के कहते हैं बेटे के लिए सब होती है, वही दुआ सब लेकर आए हैं वहाँ। यही सब लोग बताते हैं यहाँ बहुत बड़ा मतलब जैसे सबकी मान्यता पूरी होती है, उसी के लिए सब अपना अपना आस लेके आए हैं यहाँ पर। वाराणसी के क्रिम कुंड भी दूर दराज से आए भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालु घंटों इंतजार कर रहे थे पर अपने विश्वास और संतान सुख की कामना के लिए डुबकी लगाई। लोलार्क षष्ठी के दिन बाबा कीनाराम स्थल की ही बहुत बड़ी मान्यता है। यहाँ पर जो क्रीम कुंड है, जो मान्यता के अनुसार बाबा कीनाराम ने खुद स्थापित किया था, उस क्रीम कुंड में स्नान करने से न सिर्फ निसंतान दंपत्तियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि हर तरह के चर्म रोग और रोग से भी छुटकारा मिलता है। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।